Hello learners, I'm your guide and in this video we are going to discuss about Diploma in Creative Writing in English. इस डिप्लोमा को करवा रही है इग्नो यूनिवर्सिटी काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इंडिया की और एक ओपन यूनिवर्सिटी है। सो इस वीडियो को बनाने के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग का डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उनके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। उन्हें कंटेंट राइटिंग सीखनी चाहिए, उन्हें क्रिएटिव राइटिंग सीखनी चाहिए। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग जो डिप्लोमा इग्नो करवा रही है उसका सिलेबस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसका फी स्ट्रक्चर कैसा है। और अगर आप फी पे नहीं करना चाहते हैं पर आप डिप्लोमा ज़रूर करना चाहते हैं, आप सब कुछ सीखना ज़रूर चाहते हैं, तो कैसे आप ये डिप्लोमा फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो हम पहली बात करेंगे दैट इज़ अबाउट कंटेंट राइटिंग वर्सेस क्रिएटिव राइटिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी फिल्म के लिए काम करना चाहते हैं, आप किसी फिल्म का ऑर्गेनाइजेशन का सोशल मीडिया हैंडल है उसे आप हैंडल करना चाहते हैं, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड में जॉब चाहते हैं, ईमेल्स कैसे लिखते हैं, न्यूज़लेटर कैसे लिखते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ब्लॉग, जैसे कि ब्लॉगर है जिसमें फ्री में साइट बनाकर आप अपने ब्लॉग्स पोस्ट करके अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर। कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट कि आपको मनी गेन करनी है और मनी के लिए आपको जो अपने रीडर हैं उन्हें वो प्रोवाइड करवाना है जो वो रीड करना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? देखिए क्रिएटिव राइटिंग होती है ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं, आप फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, आप क्लियरली नहीं बोलते क्रिएटिव राइटिंग में अपनी बात, आप कोई ना कोई मेटाफर यूज करते हैं, आप सिमिलीज यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू योर वर्ड्स। सो आई होप आपको कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग का एक बेसिक जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कि आपको जो ये इग्नो डिप्लोमा प्रोवाइड करवा रहा है DCE का, इसमें इग्नो आपको क्या दे रहा है। देखिए इसमें आपको सीखने को मिलेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग। जो कंटेंट राइटर हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है और जो क्रिएटिव राइटर हैं उनके लिए तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। सो सेकंड जो है फीचर राइटिंग। अगर आप कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आपको फीचर राइटिंग हेल्प कर सकती है आर्टिकल लिखने में, बुक रिव्यूज़ लिखने में। सो ये आपके लिए भी अच्छा है। अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए तो ये कोर्स ही बना है। नेक्स्ट इज स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रिएटिव राइटर के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इग्नो आपको स्टोरी राइटिंग करना सिखा रहा है। आपको सिखाया जाएगा कि चिल्ड्रन के लिए स्टोरी कैसे लिखते हैं, आपको सिखाया जाएगा कि बड़ों के लिए स्टोरी कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग फॉर रेडियो एंड टेलीविजन। देखिए ये दोनों के लिए बेटर है। अगर आप किसी में जॉब लेना चाहते हैं, आपका स्क्रिप्ट राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपका फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट की फिल्म बने, सो आपके लिए अच्छी चीज़ है। आपको लिखना सिखाया जाएगा कि किस फॉर्मेट में ये राइटिंग की जाती है, किस फॉर्मेट में रेडियो के लिए लिखा जाता है, किस फॉर्मेट में टेलीविजन के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट इज पोइट्री। पोइट्री में क्या होता है कि आपको डिफरेंट तरीके की पोइट्री अबाउट नेचर, रोमांस, इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। थोड़ी टफ है ये इग्नो की पोइट्री, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रेफर नहीं करते हैं लेना, क्योंकि इवन एग्जाम में भी आपसे पोइट्री से क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको बहुत कम टाइम में एक पोइम लिखने के लिए कह देते हैं। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। ऑल्दो पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, आप इसको फ्री में भी पढ़ सकते हैं। आई वुड रिकमेंड यू दिस। नेक्स्ट इज जो इग्नो होता है उसमें आपको फिर अपना जो भी आप लिखोगे पूरे साल में आपने पढ़ाई की है उसका आप एक प्रोजेक्ट बनाकर इग्नो को दोगे, तभी वो आपको आपकी डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट इज आपको इग्नो में एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए रिक्वायरमेंट जो मैं सबसे पहली बात बोलूँगी वो है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। देखिए डिप्लोमा का नाम ही आप देख लीजिए, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश है। सो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो आपके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको वो C और D ग्रेड ही देंगे अगर आपकी इंग्लिश वीक है। सो इसमें एक और पॉइंट है कि जो अच्छा राइटर होता है ज़रूरी नहीं कि उसे इंग्लिश आती हो, वो प्रूफ रीडर से अपना इंग्लिश को करेक्ट करवा सकता है, वो किसी की हेल्प ले सकता है। अब तो कितनी सारी साइट्स हैं जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। सो इंग्लिश मेरे अकॉर्डिंग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अगर आपको अपना अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बेसिकली, तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है इस डिप्लोमा के लिए। सेकेंड इज़ आपकी जो ड्यूरेशन है वो है मिनिमम आप 1 ईयर में कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 ईयर्स में कर सकते हैं। फ़ी आपकी होगी 38
100। नाउ अब अभी आपने कहा कि फ्री है, सो वो फ्री कैसे है वो मैं आपको आगे बता दी हूँ। सो जो आपकी एज देख लेते हैं, एज होनी चाहिए आपकी 20 ईयर्स, और अदरवाइज आप अगर 12th क्लियर कर चुके हैं तो भी आप ये डिप्लोमा में इनरोल कर सकते हैं। सो जो रजिस्ट्रेशन स्लाइड इज हु शुड और कैन लर्न फॉर फ्री। देखिए, अगर तो आप अपनी राइटिंग को सिर्फ इन्हांस करना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसे राइटर हैं जो अभी अभी लिखना शुरू हुए हैं, आप बडिंग राइटर हैं, आपको लगता है कि आप कर सकते हो बट आप श्योर नहीं हो, तो आपको फ्री ही करना चाहिए ये डिप्लोमा। आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक अपना 1 ईयर स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये डिप्लोमा सिर्फ इसलिए करना चाहते हो कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, डेफिनेटली आपको ये डिप्लोमा में अपनी फ़ी दे के आपको ये डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राइटिंग सिर्फ हॉबी के लिए करते हैं, अगर आपकी आदत है लिखना, आपको रात में बैठकर आपको लिखने की आदत है, सो आपको ये डिप्लोमा फ्री में करना चाहिए। आपको अपना ये डिप्लोमा अपनी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए करना चाहिए। आप अगर बडिंग राइटर हैं तो आपको ये जो डिप्लोमा है वो फ्री में करना चाहिए। अगर आप कोई स्टडी आपने कोई टेक्निकल स्टडी की है, आपने कोई मेडिकल की स्टडी की है जिसमें आपको अगर आप जॉब लेने जाएंगे तो आपको आपका राइटिंग का सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, उनको आपकी स्किल चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी में जो आपने सीखा है वो चाहिए, तो उसमें आपका उन्हें क्रिएटिव राइटिंग का कुछ भी नहीं चाहिए 1000 पे करने की। अगर आप वही सेम चीज़ फ्री सीख सकते हो, जस्ट आपको अपनी स्किल को इन्हांस करना है। देखिए, मैं आपको एक और बात बोलूँगी कि राइटिंग इज़ अ जर्नी। आप ये डिप्लोमा कर भी लेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा अच्छे राइटर बन जाएंगे और आप अपनी बुक्स पब्लिश कर देंगे और आप बहुत ऑल अराउंड फेमस हो जाएंगे। राइटिंग इज़ अ जर्नी। राइटिंग राइटिंग इज़ लाइक अ वर्शिप। आपको अपना टाइम देना पड़ता है। सो अगर आप इन बातों से एग्री करते हैं तो आपको फ्री में डिप्लोमा करना चाहिए। और अब ये डिप्लोमा आप फ्री में कैसे करोगे? आप सोच रहे होगे कि कब से बोल रहे हैं फ्री में, बट अब हम ये डिप्लोमा फ्री में कैसे करेंगे? सो आप ये डिप्लोमा फ्री में करेंगे इस चैनल से। आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डिप्लोमा जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, पूरे का पूरा डिप्लोमे का सिलेबस, आप सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री। चैनल के साथ कनेक्ट होने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू सो मच।